आज तारीख है 17 जून 2024 दिन है बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। फिलहाल के लिए चलिए बताते हैं खबरों में आज हाइलाइट्स। फिर खबरों को विस्तार से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दुबई में क्रिकेट खेलते समय भारतीय युवक की मौत, अंतिम संस्कार के लिए भारत से पहुंचे माता पिता। यूएई में बीते दिन से शुरू हुआ इस्लामी नया साल 1448 हिजरी मुहर्रम का पहला दिन घोषित। दुबई के असर से शारजाह में बड़े किराए आवास की मांग में तेज उछाल। यूएई में गिरफ्तार हुए बांग्लादेश के पूर्व पुलिस प्रमुख इंटरपोल ने जारी किया था रेड नोटिस। ईरान से जुड़े मामलों में बहरीन की बड़ी कार्रवाई, 12 लोगों को 10-10 साल की जेल। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। दुबई में क्रिकेट खेलते समय भारतीय युवक की मौत, अंतिम संस्कार के लिए भारत से पहुंचे माता पिता। दुबई में रहने वाले 38 वर्षीय भारतीय प्रवासी मोहम्मद सफवान शानू का क्रिकेट खेलते समय अचानक निधन हो गया। रविवार को छुट्टी के दिन वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे थे। बल्लेबाजी के दौरान वो अचानक मैदान पर गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मूल रूप से कर्नाटक के भटकल के रहने वाले सफवान दुबई की क्रिकेट बिरादरी में एक प्रतिभाशाली और लोकप्रिय खिलाड़ी के रूप में जाने जाते थे। उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार और समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है। सफवान अपने पीछे पत्नी, 4 महीने की बेटी और 3 बेटों को छोड़ गए हैं। उनके माता पिता के पास यूएई का वीजा नहीं था, लेकिन रिश्तेदारों और समुदाय के लोगों की मदद से जल्दी वीजा और यात्रा की व्यवस्था की गई है, ताकि वे दुबई पहुंचकर अपने बेटे अंतिम विदाई दे सके। अल-कुसैस कब्रिस्तान में हुए अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में दोस्तों, परिचितों और समुदाय के लोगों ने भाग लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यूएई में बीते दिन से शुरू हुआ इस्लामी नया साल 1448 हिजरी मुहर्रम का पहला दिन घोषित। संयुक्त अरब अमीरात में आज 16 जून से इस्लामी नववर्ष 1448 हिजरी की शुरुआत हो गई है। चांद दिखने की पुष्टि के बाद मुहर्रम का पहला दिन आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला और सबसे पवित्र महीना माना जाता है तथा इसे 4 सम्मानित महीनों में शामिल किया गया है। इसी के साथ दुनिया भर के मुसलमानों ने नए हिजरी साल का स्वागत किया। यूएई के साथ सऊदी अरब ने भी 16 जून को एक मुहर्रम 1448 हिजरी घोषित किया। इस्लामी परंपरा के अनुसार मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी कि यौम ए आशूरा इस बार 25 जून को मनाई जाने की संभावना है। नया हिजरी साल मुसलमानों के लिए आत्मचिंतन, इबादत, शांति और आध्यात्मिक नवजीवन का संदेश लेकर आता है। दुबई के असर से शारजाह में बड़े किराए आवास की मांग में तेज उछाल। दुबई में लगातार बढ़ते किरायों का असर अब पड़ोसी अमीरात शारजाह में भी साफ दिखाई दे रहा है। बढ़ती आवासीय लागत से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग दुबई से शारजाह का रुख कर रहे हैं, जिससे वहां घरों की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों के अनुसार इस बढ़ती मांग के कारण शारजाह के कई इलाकों में किराए में 2 अंकों तक वृद्धि दर्ज की गई है। खासकर परिवारों और मध्यम आय वर्ग के लोगों के बीच शारजाह एक किफायती विकल्प के रूप में उभर रहा है। हालांकि बढ़ती मांग ने यहाँ भी किराएदारों की मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी है। उन्हें पहले की तुलना में अधिक किराया चुकाना पड़ रहा है। रियल एस्टेट विश्लेषकों का मानना है कि दुबई की ऊंची आवासीय लागत और बेहतर कनेक्टिविटी के चलते आने वाले महीनों में शारजाह के प्रॉपर्टी बाजार में तेजी बनी रह सकती है। यूएई में गिरफ्तार हुए बांग्लादेश के पूर्व पुलिस प्रमुख इंटरपोल ने जारी किया था रेड नोटिस। बांग्लादेश के पूर्व पुलिस प्रमुख बेनजीर अहमद को संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश संसद को बताया है कि इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के आधार पर 12 जून को यूएई अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बेनजीर अहमद पर भ्रष्टाचार और अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने सहित कई गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। वहीं मई 2024 में बांग्लादेश छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ जांच तेज कर दी गई थी। गृह मंत्री ने कहा है कि उन्हें जल्द ही बांग्लादेश प्रत्यार्पित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसके लिए आवश्यक कानूनी व कूटनीतिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। बेनजीर अहमद पर पहले भी अमेरिका ने रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि आरएबी का नेतृत्व करते समय जबरन गुमशुदगी और न्यायेतर हत्याओं में कथित भूमिका को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। उनकी गिरफ्तारी को बांग्लादेश के कानून के शासन और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ईरान से जुड़े मामलों में बहरीन की बड़ी कार्रवाई, 12 लोगों को 10-10 साल की जेल। बहरीन की हाई क्रिमिनल कोर्ट ने ईरान से जुड़े मामलों में 12 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार दोषियों पर ईरानी हमलों का समर्थन और प्रचार करने, प्रतिबंधित एवं संवेदनशील सूचनाएं हासिल कर उन्हें प्रसारित करने, प्रतिबंधित स्थानों की तस्वीरें लेने और सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें व अफवाहें फैलाकर समाज में डर और अस्थिरता पैदा करने के आरोप साबित हुए हैं। अदालत ने जेल की सजा के अलावा कुछ दोषियों पर 2000 बहरीनी दिनार का जुर्माना भी लगाया है और जब्त किए गए सामान को जब्त रखने का आदेश भी दिया है। जांच के दौरान साइबर क्राइम विभाग ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी के बाद आरोपितों की पहचान की थी। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच, गवाहों के बयान और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मामला अदालत में पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद यह फैसला
फैसला सुनाया गया। शारजाह में घर के खंभे में फंसे बिल्ली के बच्चों को सिविल डिफेंस ने बचाया। शारजाह में एक घर के खंभे से अजीब आवाज आने के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों का दिल जीत गया। घर के मालिक बदरिया अहमद अल मजमी ने जब खंभे के भीतर से लगातार आवाजें सुनी तो उन्होंने तुरंत शारजाह सिविल डिफेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची बचाव टीम ने जांच के दौरान पाया कि कई छोटे बिल्ली के बच्चे खंभे के अंदर घुसे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद टीम ने बेहद सावधानी और पेशेवर तरीके से उन्हें बिना किसी नुकसान के बाहर निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने के बाद बिल्ली के बच्चों को शारजाह सिटी म्युनिसिपैलिटी के कैट एंड डॉग शेल्टर में भेज दिया गया, जहां उनकी देखभाल और उपचार किया जाएगा। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जहां लोगों ने सिविल डिफेंस की त्वरित कार्रवाई और हर जीवन को बचाने की प्रतिबद्धता की जमकर सराहना की है। एक रेस्क्यू कर्मी ने कहा, यूएई में हम हर जीवन को बचाते हैं। कुवैत ने विदेशी निवेशकों के लिए शुरू की है 15 साल की रेसिडेंसी योजना। कुवैत ने विदेशी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए देश को क्षेत्रीय कारोबारी केंद्र के रूप में मजबूत बनाने के उद्देश्य से नई 15 वर्षीय रेसिडेंसी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र विदेशी निवेशकों, उनके तत्काल परिवार के सदस्यों, मान्यता प्राप्त साझेदारों और वरिष्ठ अधिकारियों को 15 साल तक का रेसिडेंसी परमिट दिया जाएगा। इसके लिए निवेशकों को कुवैत डायरेक्टरेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अथॉरिटी यानी कि KDIPA से लाइसेंस प्राप्त निवेश इकाइयों का मालिक होना होगा और देश में वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करनी होगी। साथ ही कम से कम 10 लाख कुवैती दिनार की पूंजी और 50 लाख कुवैती दिनार के निवेश मूल्य जैसी शर्तों को पूरा करना होगा। अधिकारियों का कहना है कि यह पहल जो है वो कुवैत की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने, उच्च मूल्य वाले निवेश आकर्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। ओमान में भारतीय राजदूत ने MT जलवीर के भारतीय नाविकों से की मुलाकात, जल्द होगी स्वदेश वापसी। ओमान में भारत के राजदूत प्रशांत पीसे ने MT जलवीर के 20 भारतीय चालक दल के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी सुरक्षित भारत वापसी से पहले शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय दूतावास ने बताया है कि 11 जून को जहाज से जुड़ी घटना के बाद ओमानी अधिकारियों के सहयोग से सभी भारतीय नाविकों को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया था और अब उनकी स्वदेश वापसी की तैयारी की जा रही है। दूतावास ने कहा कि संकट की स्थिति में भारतीय नागरिकों की हर संभव मदद करना उनकी प्राथमिकता है। MT जलवीर में कुल 24 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 20 भारतीय थे। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच जहाज एक समुद्री घटना का शिकार हुआ था। हालांकि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित रहे। भारतीय मिशन लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर प्रभावित भारतीयों की सहायता और उनके सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने में जुटा हुआ है। चलिए अब आखिर में जानते हैं कि आज के रियल रेट्स के आज के गोल्ड रेट क्या है। आज के दिरहम रेट शुरू करेंगे रियल रेट से। अधिक सऊदी रियाल में 25.74 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.20 रुपए था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 41.31 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 40.55 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 33.48 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.77 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.79 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.16 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 25.82 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.20 भूटानी करेंसी थी। चलिए जानते हैं गोल्ड के रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां पर आज यूएई में 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 394.80 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 397 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 10,164 के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है वो 482.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,422 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 483.00 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में आज 24 कैरेट सोने के नाम की कीमत जो है वो 521.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 521.75 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो यह 13,420 के होते हैं। चलिए जानते हैं आखिर में क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.74 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.77 रुपए था। वहीं आज एक यूएई दिरहम 41.31 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 41.44 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.48 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.49 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 75.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.77 पाकिस्तानी करेंसी थी। वही आज एक यूएई दिरहम में 25.82 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.77 भूटानी करेंसी थी। तो यदि आज की तमाम बुलेटिन बने रही ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।